आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बर्ग्योनिंग। बर्ग्योनिंग का मतलब होता है बढ़ते रहना, मतलब ग्रोइंग, इंक्रीजिंग एंड एक्सपांडिंग। तो बर्ग्योनिंग से हम याद ऐसे रखेंगे, बर्ग्योनिंग साउंड्स लाइक बार्गेनिंग। तो बार्गेन हम तब करते हैं जब प्राइजेस बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं, तब हम उस प्राइस के लिए कम करने के लिए हम बार्गेनिंग करते हैं, दैट इज ग्रोइंग। देन स्वेल। स्वेल का मतलब होता है अच्छा, ब्रिलियंट, मार्वेलस, ग्रेट। तो स्वेल से हम एस को हटा देंगे और बाकी का वर्ड है वेल। देन अल्बेट। अल्बेट का मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद भी। जैसे हमने किसी को कहा यहाँ पर रुको, तब भी वो चले गए, इसके बावजूद भी वो चले गए, मतलब बताने जो बताया गया वो नहीं किया, उसके जस्ट उल्टा किया। देन इसके बाद अल्बेट से हम याद रखेंगे, यहाँ से हम अल हटा देंगे, दैट एल साउंड्स लाइक ऑल। एल से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक ऑल। देन किसी ने कहा ऑल मतलब सबके सब यही रहो, लेकिन सबके सब बैठ गए। ओके, इसके बावजूद भी सबके सब बैठ गए, तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। देन रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी या टफ। रोबस्ट से हम याद रखेंगे, हिंदी में जो रोने वाला रोना होता है, दैट इज इट साउंड्स लाइक रोना। एंड देन बस्ट है, तो किसी ने कहा रो नहीं बस, मतलब आप स्ट्रॉन्ग रहो। देन डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज, फॉल। डिप्रिसिएशन से हम याद रखेंगे, डिप्रिसिएशन साउंड्स लाइक डिप्रेशन। देन डिप्रेशन के बाद ये जो TION है, दैट इज शन, उसे हम याद रखेंगे, मेडिटेशन करने के लिए बोला है किसी ने डिप्रेशन के लिए, तो डिप्रेशन कम करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोला, दैट इज रिडक्शन। देन नॉट विथ स्टैंडिंग, अभी जो बताया था अल्बेट में कि इसके बावजूद भी, मतलब इसको छोड़कर भी कुछ करना, दैट इज अल्बेट, डिस्पाइट, एक्सक्लूडिंग, अपार्ट, असाइड। नॉट विथ स्टैंडिंग से हम याद रखेंगे, नॉट मतलब नो होता है, विथ मतलब साथ में रहना, मतलब साथ में खड़े रहना, स्टैंडिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है साथ में खड़े नहीं रहना है, नॉट बोला है, दैट इज एक्सक्लूडिंग। देन परवीव। परवीव का मतलब होता है डायमेंशन, रेंज, ब्रेथ या स्कोप। सो परवीव से हम याद रखेंगे, जब हम कहीं देख रहे होते, कोई वीव हम देख रहे होते, तो काफ़ी दूर का तो देख नहीं पाते, जितना हम देख सकते हैं बस उतना ही देख पाते, तो हम याद रखेंगे हिंदी वाला पर, मतलब बट, जितना हम देख पाते हैं उतना ही देख पाएंगे, दैट इज़ वो पर्टिकुलर वीव। तो मतलब उसका पर्टिकुलर डायमेंशन रहेगा, स्कोप रहेगा, रेंज रहेगी। देन स्टीफ। स्टीफ का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, सॉलिड या रिजिड। स्टीफ से हम याद रखेंगे, स्टीफ साउंड्स लाइक स्ट्रिक्ट, एंड ऑल्सो स्टीफ साउंड्स लाइक इस्तीफा, मतलब रेजिग्नेशन। तो जो इस्तीफ़ा दे रहा है वो अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डिसीजन पर अड़ा हुआ है, मतलब सॉलिड है, रिजिड है वो। उसका जो रेजिग्नेशन वाला, इस्तीफ़ा वाला जो डिसीजन है वो चेंज नहीं करने वाले, दैट इज़ इनफ्लेक्सिबल। देन ऑग्यूरी। ऑग्यूरी का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फोकास्ट करना, मतलब फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है ऑग्यू, इट साउंड्स लाइक अगस्त वाला मंथ जो भी चल रहा है। देन इसके बाद है री। मैंने आपसे कहा था री जब भी आता है तो उससे रिपीट का मेमोनिक आपको याद रखना है, चाहे वो पहले है या बाद में है। तो अगस्त में कुछ रिपीट करना है,
ये किसी ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, फोकस करके रखा है कि कुछ रिपीट होने वाला है या करना है। देन ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेट, जनरेट। सो ट्रिगर से हम याद रखेंगे, ट्रिगर साउंड्स लाइक ईगर, मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, वो बहुत जल्दी में है कुछ एक्शन लेने के लिए, मतलब वो एक्टिवेट है, एक्टिव स्टेज में है, दैट इज़ ट्रिगर। तो ये थे आज के हमारे 20th अगस्त 2022 के द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।